हनुमान उपासना के माध्यम से प्रभावी हिंदू संगठन, इस विषय पर श्री कमलेश कटारिया जी हमारा अनुभव कथन यहाँ पर करेंगे। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री कमलेश कटारिया जी सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर के निवासी हैं। आप भाजपा के सिल्लोड शहर अध्यक्ष भी हैं। आपने संकल्प हिंदू राष्ट्राचा अर्थात संकल्प हिंदू राष्ट्र का इस अभियान का आरंभ किया है। आपके संगठन के द्वारा 100 से भी अधिक गांवों में प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इस माध्यम से आपने 2000 से भी अधिक हिंदुओं का संगठन भी किया है। मैं कमलेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अनुभव कथन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम पवित्र भगवा ध्वज, यहाँ पे संतों ने भी भगवे वस्त्र परिधान किए हैं। आप सभी में से कुछ भाइयों ने भगवे रंग का गमछा परिधान किया है। बहुतांशों के हाथ पे भगवा कलावे के स्वरूप में है। बहुतांश लोगों ने अपने मुखमंडल पर तिलक स्वरूप में भगवा सुशोभित किया है। मैं जिस वीर भूमि महाराष्ट्र से आया हूं, वहां हमारे राजा जी ने भी भगवे को आदर्श मानकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, इसलिए उनका वंदन करना मेरा आद्य कर्तव्य है। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना श्री राम ने, मर्यादा में खड़े हुए। भगवा पहने महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए। भगवा पहनकर योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता उसको खा जाता है। भगवा थामे जब एक राजा म्लेंचों से टकराता है, हिंदवी स्वराज्य स्थापन कर वो छत्रपति कहलाता है, वो छत्रपति कहलाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूं। 16 तारीख को इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का बीज उद्बोधन चारुदत्त पिंगळे काका ने किया। तब से अब तक कल 18 सत्र हो चुके थे, यह 19वां सत्र है। इन 7 दिनों में 4 खुले संवाद हुए, 13 विभिन्न गुटों में एक गट चर्चा हुई, 4 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, 5 व्यक्तियों ने अपना मनोगत यहां पर वक्तव्य किया, 3 वक्ताओं ने वीडियो के माध्यम से अपना मैसेज दिया और अब तक 99 वक्ता अपना वक्तव्य कर चुके हैं और मेरा क्रमांक यहां पर 100वां है। मतलब शतक पूर्ति का जो श्रेय है मुझे ही जाता है। मैं ये सब आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि मैं जिनके माध्यम से यहां पे आया हूं, हिंदू जन जागृति के समन्वयक हैं हमारे प्रशांत जी जोएकर, उनको विश्वास नहीं था कि पूरे 7 दिन मैं यहां रुकूंगा। इन आंकड़ों के माध्यम से उनको विश्वास आ गया होगा। मेरा इस महोत्सव में पहला ही वर्ष है। इतना बड़ा आयोजन, इतनी सारी व्यवस्थाएं, विभिन्न देशों, प्रदेशों, संगठनों और क्षेत्रों से आए लोग, ये सब देख के बड़ा प्रभावित हुआ। ये सब देख के मन में विचार आया कि इन सब चीज़ों को किस चीज़ की उपमा दी जा सकती है। बड़ा विचार करने के बाद इन सब चीज़ के लिए एक ही शब्द मेरे दिमाग में आया, गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। जी हाँ, इतने प्रतिभावान, चारित्र संपन्न हिंदुत्व निष्ठों का एकत्रीकरण मतलब गैलेक्सी है। और अपने ज्ञान किरणों से, अपनी आध्यात्मिक उष्मा से साधना पंथ का प्रकाश देने वाले परतपर सदगुरु आठवले जी इस आकाश गंगा के एकमात्र स्वयं प्रकाशित सूर्य है। मैं उनके चरणों में भी वंदन करता हूं। यहां संतजन उपस्थित हैं, सदगुरु उपस्थित हैं। आकाश गंगा में सप्तऋषियों का अपना एक स्थान होता है, अपना एक आकार होता है। इन सारे सप्तऋषियों को भी मैं अपने मंच के माध्यम से उनके चरणों में वंदन करता हूं। जिस तरह अंधेरी रातों में अपना तेजस्वी और अचल रहकर ध्रुव तारा दिशा दर्शन का काम करता है, उसी तरह इस महोत्सव को चारुदत्त पिंगळे काका होंगे, नंद कुमार गोसावी काका होंगे, यहाँ उत्तराधिकारी सिंहबाळ ताई बैठी हैं, ये सारे लोग इस महोत्सव का दिशा दर्शन उत्तर ध्रुव तारे जैसा कर रहे हैं। इन सबके भी चरणों में मैं वंदन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण है, उसी तरह चंद्र की शीतलता भी उतनी महत्वपूर्ण है। अपने विनम्र स्वभाव से,
अपने सद्गुणों से, अपने चरित्र से हम सबकी पिछले 7 दिनों से जो सेवा कर रहे हैं, हिंदू जन जागृति के सारे समन्वयक, सारे साधक, सारे स्वयंसेवक, जो भोजन व्यवस्था में होंगे, जो वाहन व्यवस्था में होंगे, जो हम लोग के रुकने की व्यवस्था देख रहे हैं, इन कैमरों के माध्यम से जो हमको पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, इन सारे समन्वयक, साधक और स्वयंसेवकों के लिए आप जोरदार तालियां बजा के इनका सम्मान करें, ऐसी मेरी मनपूर्वक इच्छा है। मैं भी बजा देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस आकाश गंगा के जगमगाते, टिमटिमाते, चमकते हुए अलग अलग प्रांतों से आए, जो इस आकाश गंगा को सुंदर, सुशोभित और सुसज्जित करते हैं, विभिन्न संगठनों से आए सारे कर्तव्यनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ, जिनमें एक चमकता तारा हमारे राजा भैया भी हैं, ऐसे सारे चमकते तारे इस आकाश गंगा को सुशोभित करते हैं। मैं आप सबको भी नमन करता हूं। ताई, आकाश गंगा की उपमा देने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो आप सब लोग का कर्तव्यनिष्ठता, आप लोग की जो कर्म के प्रति आस्था है, वो तो एक महत्वपूर्ण कारण है ही है, पर मेरे जैसे छोटे से गांव से आया हुआ इंसान भी इस आकाश गंगा का छोटा सा हिस्सा बन सकता है, ये मेरा स्वार्थ है उसमें। पिछले 7 दिनों से विविध विषय यहां पर सुने मैंने। मुझे यहां तक लाने में जी प्रशांत जी जुवेकर और संचालन कर रही क्षिप्रा ताई, हमारे संभाजी नगर जिले से आई ताई, इन सब का मैं बहुत आभारी हूं कि इतने बड़े आयोजन का हिस्सा मैं बन सका। पिछले 7 दिन से हम अलग अलग विषयों पर चर्चा सुन रहे हैं। हिंदुओं के सामने राक्षस बनकर खड़े रहे विषय, जैसे धर्मांतरण होगा, लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, रेल जिहाद होगा, हलाल जिहाद होगा, नैरेटिव बिल्डिंग होगा। इन सभी विषयों को सुनने के बाद इन सारी 100 बीमारियों का एक ही इलाज है, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए केवल और केवल एक ही सूत्र है, जागृत और संगठित हिंदू। इस विषय पर आप और हम सभी अलग अलग संगठनों के स्तर पे अलग अलग माध्यमों से काम कर ही रहे हैं, इसलिए इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। इस विषय पर मार्गदर्शन करने जितनी ना ही मेरी विद्वत्ता है और ना ही मेरा अनुभव है। मैं केवल ये बताऊंगा कि संकल्प हिंदू राष्ट्र अभियान के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, और उसी विषय को लेकर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आज से 100-150 साल पहले तक हिंदुओं को संगठित करने का और जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम गुरुकुलों और मंदिरों के माध्यम से किया जाता था। कालानुसार गुरुकुल पद्धति लगभग खत्म हो गई। आज मंदिरों की भी व्यवस्था कुछ खास नहीं है। बहुतांश मंदिर सिर्फ दर्शन के जितने ही मर्यादित हो चुके हैं। ऐसा मेरा कहना ये नहीं कि हिंदू मंदिर नहीं जाते या हिंदुओं की आस्था कम हो गई है। बहुतांश लोग आप में से सुबह स्नान करके जब अपना काम शुरू करते हैं, उससे पहले किसी न किसी मंदिर जाते हैं। कुछ लोगों के घर से नैवेद्य यानी भोग मंदिरों को जाता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शाम को हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाने की पद्धति है। कुछ लोग मंगलवार मंदिर जाते हैं, कुछ लोग शनिवार मंदिर जाते हैं, कुछ लोग गुरुवार मंदिर जाते हैं, कोई चतुर्थी पे मंदिर जाता है, कोई एकादशी पे मंदिर जाता है। महाराष्ट्र में वारी जो परंपरा है उसके माध्यम से साल में एक बार लोग पंढरीनाथ के दर्शन में जाते हैं। उत्तर भारत में कावड़ यात्रा निकलती है। हर हिंदू अपने अपने पद्धति से अपने अपने समय से मंदिरों में जाता है, लेकिन उसके एकत्रित जाने का कोई समय नहीं। इसके विपरीत इस्लाम में देखोगे तो दिन में 5 बार उनका प्रार्थना का समय निश्चित है। अगर आप दिन की प्रार्थना न कर पाओ तो कम से कम सप्ताह में 1 बार आपको जुमे की नमाज करना आप पर नियम है। विश्व में सैकड़ों क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कोई भी क्रिश्चियन राष्ट्र हो, वहाँ का क्रिश्चियन हर रविवार को अपनी सामुदायिक प्रार्थना में बिना भूले हाजिर रहता है। ऐसी कोई व्यवस्था अपने पास नहीं है। तो हमने सबसे पहले किया क्या कि सबसे पहले हर शनिवार के दिन नियम बनाया कि हिंदू एकत्रित हो। हिंदुओं को शाम को 7:30 बजे एकत्रित करना चालू किया। अब क्या करना था, एकत्रित तो चालू करना है, कैसे करेंगे, क्या कहाँ करेंगे। कुछ गांव में बड़ा शिव मंदिर है, कुछ गांव में बड़ा श्री कृष्ण जी का मंदिर है, कुछ गांव में अलग अलग मंदिर हैं, कुछ गांव में संतों के मंदिर हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कोई ऐसा गांव नहीं जहां हनुमान जी का मंदिर नहीं, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने हनुमान जी को चुना। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय था भाषाओं की अड़चन। अगर हम मराठी की कोई आरती ले तो फिर हिंदी भाषिकों को दिक्कत है, इसलिए अवधी एक ऐसी भाषा है। प्रभु रामचंद्र ऊपर से नीचे तक पैदल चले थे, अवधी भाषा यहाँ पे सभी को समझ में आती है, इसलिए हनुमान चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है जो सबको समझ में आता है। और एक महत्वपूर्ण विषय था कि लोग तो संगठित कर लेंगे, पर 4-6 सप्ताह के बाद संख्या घटनी चालू हो जाती है। 4-6 सप्ताह के बाद लोग ऊपर नीचे, मतलब हिंदू बोर बड़ा जल्दी हो जाता है।
तो फिर इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमने एकदम छोटा सा प्रोग्राम बनाया, 10 मिनट, 7:30 पे चालू होगा, 7:40 पे खत्म हो जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। इस कारण से जो भी व्यापारी है, व्यावसायिक है, वो अपनी दुकान बंद करके 10 मिनट के लिए आ सकता है, विद्यार्थी है तो शिक्षा छोड़ के 10 मिनट के लिए आ सकता है, किसान है तो काम छोड़ के 10 मिनट के लिए आ सकता है, किसी को भूख लगती होगी तो 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद में खाना खा सकता है। इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शाम को 7:30 बजे और 10 ही मिनट के लिए, 11वां मिनट नहीं। इस तरीके से एकदम कॉमन प्रोग्राम बनाया, सिंपल प्रोग्राम बनाया। अब सभी लोग, आप और हम हिंदुत्वनिष्ठ हैं, हिंदू राष्ट्र की इसमें चालीसा और संकल्प दो ही चीजें होती हैं। हम हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए लोगों को संकल्पबद्ध करते हैं। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी, उससे पहले मावलों को एकत्रित करके संकल्प लिया था। आज भी आपके और हमारे घरों में कोई अच्छा काम जब करते हैं तो जो ब्राह्मण होते हैं वो हाथ में पानी और चावल लेके मम आत्मनः श्रुति स्मृति ऐसा संकल्प लेते हैं। मतलब अच्छा काम करने से पहले संकल्प लेने की पद्धत है। तो हम संकल्प लेते हैं हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए, और वो चालीसा श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं ताकि देश हिंदू राष्ट्र हो। अब ये सब्जेक्ट हो गया। सभी लोग हिंदुत्ववादी नहीं है, सभी लोग को हिंदुत्व के प्रति आस्था नहीं है, हिंदू राष्ट्र निर्मित का ध्येय नहीं है। फिर ऐसे हिंदुओं को मंदिरों तक कैसा लाया जाए, तो उनको हम डबल बोनस देते हैं। हम उनको बताते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से कि भैया आपको अगर आपका बच्चा IAS बनाना है, IPS बनाना है, आपके बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो आकर 4 हफ्ते बिठा कर देखो, उसमें पहली लाइन है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर आपको लगता है आपके घर में संकट है, पैसा ही नहीं टिक रहा, उसमें एक लाइन है संकट कटे मिटे सब पीड़ा। अगर आपको लगता है आपके घर में रोग हैं, बीमारियां हैं, एक आ रहा है एक जा रही है, हम उसको बताते हैं भैया नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत। किसी को नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। मतलब आपके आयुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर उस हनुमान चालीसा की 40 लाइनों में है। सिर्फ श्रद्धा से बैठकर आपकी मांगने की इच्छा होनी चाहिए। तो जब हम उसको उसका स्वार्थ दिखाते हैं तो उसी कारण से ही सही वो आ जाता है। इस तरीके से एकत्रित कर कर हमने 2-3 गांवों से शुरू किया था। आज 114 गांव में लगभग 4000 से ज़्यादा हिंदू युवा एकत्रित होते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। हर शनिवार के दिन शाम को 7:30 बजे, और समय की निश्चित इतनी, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कीर्तनकार हैं इंदोरीकर महाराज, हमारे यहाँ आमठाना करके एक गाँव है, 6 से 8 उनका कीर्तन था। हमारे लड़कों ने बताया जो धर्म सेवा करते हैं कि महाराज यहाँ पे 7:30 बजे चालीसा होता है। महाराज ने ध्यान नहीं दिया, महाराज ने कीर्तन चालू किया। 500-700 लोग बैठे होंगे कीर्तन में। जब 7:30 बजे तो 400, उसमें से 300 लड़के उठकर अचानक जाने लगे। तो महाराज ने रुकाया कि ऐसा कैसे संतों का आप अपमान कर सकते हो। तो फिर वहाँ की औरतों ने उनको बताया कि नहीं महाराज ये अपमान नहीं कर रहे, इनका 7:30 का समय हो गया, चालीसा के लिए जाएंगे। तो महाराज ने अलाउ किया और उसी कीर्तन मंडप में बैठ के 350 युवकों ने एकत्रित चालीसा किया। जो महाराज नाराज हुए थे उसके बाद से वो कई दिनों तक जहाँ जहाँ कीर्तन करते थे जाके आमठाना का उदाहरण बताते थे कि 7:30 बजे वहाँ चालीसा होता है। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े वक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अलाउ नहीं किया नाम लेने के लिए। 7:30 पे हमने उनको व्याख्यान 7 से 30 से 7:40 चालीसा, और फिर बाद में व्याख्यान होता है कुछ 21 हफ्तों के बाद। तो व्याख्यान के लिए हमने उनको बुलाया, वो 7:33 पर आए, 3 मिनट लेट आए। चालीसा चालू हो चुका था, उनके लिए हम रुके नहीं। तो इतना परफेक्शन समय में 7:30 से 7:40, इसलिए हर किसी को कॉन्फिडेंस है कि 7:30 को आएंगे और 7:40 को जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा नहीं। इसलिए सब चीज़ें इसी तरीके से आगे चल रही हैं। आज हम 114 गांवों में हैं। मैं यहां पर आया हूं संकल्प लेने के लिए। मैं जब अगले साल आऊंगा तो कोशिश ये करूंगा कि कम से कम 1000 गांवों में हनुमान चालीसा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए युवा संकल्पबद्ध हो, और उसकी संख्या कम से कम 30,000 हो। अब हमने एक कर्तव्य बता दिया, चालीसा। हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए सप्ताह में 10 मिनट देना किसी के लिए कोई मुश्किल बात है क्या? अब दूसरा कर्तव्य बताता हूं, यह है मासिक कर्तव्य। इसको हम कहते हैं हिंदू कर्तव्य दिन। यह देश संविधान पे चलता है ऐसा आप और हम समझते हैं, पर यह देश संविधान पे नहीं चलता। यह देश चलता है झुंड पर। CA NRC का कायदा आया, उसके खिलाफ ये लोग शाहीन बाग में बैठ गए, CA NRC का अवलंब नहीं हो पाया। इतना अच्छा कृषि बिल आया, ये लोग ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए, सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। मतलब आपका अगर रास्ते पर झुंड है तो आप इस देश को चला सकते हो। यहाँ का राजनेता केवल 2 ही चीज़ों से डरता है, एक खुद की कुर्सी जाने से और दूसरा जनमत से। तो हम लोग ने हिंदू कर्तव्य दिन के माध्यम से हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए जनमत तैयार करने का काम चालू किया है। हिंदू कर्तव्य दिन क्या है समझ लीजिए। हिंदू कर्तव्य दिन यह है कि हर महीने की 4 और 5 तारीख को 2 रुपये का पोस्ट कार्ड खरीदना, उस पर नाम लिखना, कमलेश कटारिया, अपना आधार कार्ड नंबर लिखिए, अपना वोटर ID नंबर लिखिए कि अलग अलग हर महीने में विषय होते हैं। जैसे इस महीने में कल परसों हमारे यहाँ नांदेड़ में गोरक्षक की हत्या है, तो इस महीने का विषय रहेगा गोरक्षक।
मोदी जी गोरक्षा करने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, इतनी दो लाइन लिखते हैं और पोस्ट करते हैं। हर महीने 1600 पत्र अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से मोदी जी के कार्यालय में जाते हैं। हमको ये पक्का पता है कि वहां पर पत्र व्यवहार कार्यालय हमारे पत्रों को कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। हर महीने उठा के वो साइड में फेंकते हैं। 1 महीना फेंकेंगे, 2 महीना फेंकेंगे, 3 महीना फेंकेंगे, 4 महीना फेंकेंगे, 5 महीना फेंकेंगे, 6 महीना फेंकेंगे। जब ये पत्रों की संख्या लाखों में हो जाएगी तो एक लेवल पर जाके इन लोग को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए जनमत तैयार हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि सप्ताह में 10 मिनट के लिए एकत्रित आइए। आप लोग से भी आह्वान करता हूं कि हर महीने 2 रुपए एक साथ 20 पोस्ट कार्ड खरीद लाइए। हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाने का काम नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए। हर महीने सिर्फ 4-5 तारीख को पोस्ट कर दिया कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये 2 ही चीज, हम 2 ही नियम लेके हम आगे कर रहे हैं। फिर जब आपके पास संगठन हो तो सब चीजें आप कर सकते हो। हम लव जिहाद पे भी काम कर रहे हैं, हम धर्मांतरण विरोध भी काम कर रहे हैं, हम सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। संगठन का एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं जिस जिले से आया हूं, भैया की धर्म जागरण सभा मोर्चा में भैया अभी ही पिछले ही महीने संभाजी नगर में थे। मैं जिस जिले से आया हूं उस जिले का नाम आज से फरवरी से पहले तक आता था औरंगजेब के नाम पे हुआ करता था। पिछले 15 वर्षों से सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका नामांतर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातनाएं दी, उनकी उंगलियां काटी, उनके बाल खींचे, उनके नाखून उखाड़े, उनकी जबान खींची, उनकी आंखों में जलते अंगारे डाले, उनको 40 दिन तक यातनाएं दी, उस आताताई औरंगजेब का नाम हमारे ज़िले को कैसा हो सकता है? इसलिए हम लोग ने संघर्ष किया और पिछली फरवरी में हम सबके संघर्ष को यश आया। 1707 में औरंगजेब मर गया था, लेकिन उसका अस्तित्व हमने फरवरी महीने में मिटाया और हमारे ज़िले का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया। कल नरेंद्र सुर्वे जी ने एक विषय लिया, CAA-NRC के समर्थन में, विरोध में 75,000 पत्र आए और समर्थन में 10 पत्र भी नहीं थे। अब इसके बाद सही जब किसी जिले का नामांतरण करना हो तो आक्षेप के लिए 30 दिन का समय देती है सरकार। हमारे यहाँ भी सरकार ने आक्षेप के लिए समय दिया। विधर्मियों ने 74,000 पत्र संभाजी महाराज के संभाजी नगर नामकरण के विरोध में दिए, पर हम लोग के पास तो संगठन था। हम सारी हिंदुत्ववादी संगठनें एकत्रित हुई और हमने मुहिम चलाई। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जिस तरह उन लोग के 74,000 पत्र थे विरोध में, उसी तरह हम लोग के 6,78,000 पत्र थे समर्थन में। पर विषय यहीं पर रुका नहीं, इसके बाद सही षड्यंत्र चालू हुआ। हमने जिले का नाम बदल दिया, उन लोग ने चौक चौक पर औरंगजेब चौक तैयार करना चालू किया। अब हम लोग फिर से संगठित हैं, संगठित होकर प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं। शिवना करके गांव था, अभी औरंगजेब चौक हुआ था पिछले महीने, हम सब लोग ने उखाड़ दिया। भैया आपके पास वीडियो है, वो प्ले कीजिए। एक्शन और उसका रिएक्शन दोनों देखिएगा। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती राजा पोरस की जिसने नतमस्तक किया सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के वार को सीनों पर झेला करते, ये धरती शाकुंतल पुत्र की जो बचपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी अकबर, बाबर, टीपू, अफजल गुरु या औरंगजेब के बाप की, ये धरती है छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की। ये उस चौक का वीडियो है जहां पे हमने लगवाए थे, उखाड़कर वहां महाराज और महाराणा प्रताप जी थे। रमेश शिंदे जी ने हेट स्पीच का सब्जेक्ट किया था। भैया आप पर भी संभाजी नगर में 295 153 दाखिल हुई। 13 मई को ये सभा हुई थी, 15 मई को मेरे ऊपर भी 295 153 हो गए। भैया मैं आपके साथ आ गया। अब तक 13 बार हेड स्पीच के धाराएं लग चुकी हैं, चलता है, ये तो काम है अपना। एक वक्ता थे कुलकर्णी जी, उन्होंने बताया कि हिंदू सन उत्सव जब होते हैं तब बस के किराए बढ़ा दिए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में दिवाली के बाद भाऊ बीज, मतलब उत्तर भारत में भाई दूज का उत्सव होता है। अब उस उत्सव में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भाई को केले और नारियल देने की प्रथा है। तो क्या होता है, जितने ज़्यादा फ्रूट बेचने वाले हैं वो सारे के सारे विधर्मी हैं, और उस समय में केलों का भाव 100 रुपये दर्जन से ज़्यादा हो जाता है। हमने एक साल उनको रिक्वेस्ट करके देखी, भैया आप क्यों करते हो, 20 रुपये दर्जन के केले आप 100 रुपये दर्जन देते हो, हम लोग को तकलीफ होती है, हमारे शनिवार उत्सव है। तो हम लोग ने किया क्या, इस साल
दिवाली के समय में हमसे पास 100 किलोमीटर पर जलगांव करके जिला है जो केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने वहाँ से 5 ट्रक भरकर केले मंगाए और बिना बिना नुकसान पे 11 रुपये 75 पैसे पड़े, 12 रुपये दर्जन से हमने 5 ट्रक भरकर केले बेचे हैं। वो केले अब इससे हुआ क्या कि अब वो हिम्मत नहीं करते कि किसी भी हिंदुओं के सन उत्सव के टाइम में फलों का भाव बढ़ाए। पूरे के पूरे हमने केला ऐसी चीज़ है जो अगर बेचने पाओ तो सड़ जाते हैं, तो हमने वो 5 दिन के समय में उनके सारे केले क्या करवाया आप समझ सकते हो, जो अपने करना है वही करवा दिए। रमेश शिंदे जी ने नैरेटिव बिल्डिंग का सब्जेक्ट लिया। उस समय उन्होंने करते करते बोला था कि कुछ अभिनेताओं को देश सुरक्षित नहीं लग रहा। हमने एक ट्वीट किया था, नसरुद्दीन शाह भी थे उसमें, नसरुद्दीन शाह को एक ट्वीट किया था, उन्होंने हमको ब्लॉक कर दिया। तो तब भी मैंने उनको आह्वान किया था, आज भी इस मंच के माध्यम से मैं उन सब लोगों को आह्वान करता हूं, सबके लिए नहीं है, जिनको डर लगता है उन्हीं के लिए ये आह्वान उन तक पहुंचे। अगर 5 वक्त इबादत करने के बाद भी डर लगता है, अगर हाजी अली की दरगाह पे माथा टेकने के बाद भी डर लगता है, अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने के बाद भी डर लगता है, इतनी सारी शोहरत दे दी फिर भी डर लगता है, संविधान के नाम पर खुलकर बोलने की आजादी दी फिर भी डर लगता है, आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुलवाए फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे सब लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। त्रेता युग में श्री राम जी की मदद की थी हनुमान जी ने धर्म संस्थापना के लिए। द्वापर में भी महाभारत में अर्जुन जी के रथ पर कपिध्वज बन के हनुमान जी स्थापित थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस धर्म युद्ध में हिंदू राष्ट्र निर्मित के लिए हनुमान जी हमारे साथ हैं। मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, इसी सूत्र को देखकर हिंदुओं का संगठन कीजिए। आप लोग में से जिसको साप्ताहिक चालीसा और हिंदू कर्तव्य दिन के बारे में जानकारी चाहिए या अगर आपकी इच्छा है मैं वहाँ पर आऊँ तो निःशुल्क मैं वहाँ देश में कहीं भी जा सकता हूँ। आप मीटिंग अरेंज कीजिए, 10-15 लोगों को बुलाइए, मैं उनको चालीसा समझाऊंगा, किस तरीके से काम करना है वो समझाऊंगा। और ये संगठन नहीं है, भैया ने परिचय करके देते हुए मुझे संगठन का अध्यक्ष बताया, हम लोग सिर्फ अभियान चलाते हैं। हर संगठन इस अभियान को कर सकता है, हर सप्ताह में हिंदुओं को एकत्रित कर सकता है। अधिक समय नहीं लूँगा। जो कुछ अच्छा था वो गुरु जी का था, जो कुछ बुरा था वो मेरा था। यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदू राष्ट्र। शक्ति महाराज जी की सूचनाएं, गोरक्षा पर सभी ध्यान दीजिए और गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, ऐसा प्रस्ताव कीजिए करके।